अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बरोज़ जुम्मा चामराजनगर ज़िला हनूर ताल्लुक़ा के अंबिकापुर गांव की जामिया मस्जिद में नूर मस्जिद में हम तमाम मौजूद हैं। गांव वालों से हमने पिछली मर्तबा कहा था कि हमारे भाई असगर साहब जो है बांग्लादेश चले गए हैं, उनके आने के बाद इंशाअल्लाह आपको हारन और एम्पलीफायर जो है मुहैया करवाया जाएगा। इनका 2 दिन पहले आना हुआ, आज अल्लाह के फजल करम से वो तमाम चीजें जो एम्पलीफायर और 2 हारन जिनको हमने वादा किया था, वादे के मुताबिक पहुंचाए हैं। आज अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ताला देने वाले को भी कबूल फरमाए और लेने वालों को भी कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मस्जिद को नमाजियों से हमेशा आबाद फरमाए। यहाँ के बच्चों में अरबी तालीम जो है वो अरबी तालीम से आरास्ता हो जाए, बस इतनी हमारी मेहनत है। इसके बाद जो है हम आगे की कार्रवाई दिनली मस्जिद के लिए हम रवाना हो रहे हैं। इनके असगर साहब के मरहूम वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाए आप। और इसी के साथ साथ हम ये जो वारंटी है इसका रिकॉर्ड भी हम मस्जिद के जिम्मेदारों के हवाले कर रहे हैं। इस गांव की मस्जिद के सदर व सेक्रेटरी व अराकीन हजरात, शहर मैसूर से हमारे साथ आए हुए असगर साहब, अकरम शरीफ साहब और अफसर मैसूरी साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन किराम, अल्लाह के नज़दीक मसाजिदों का क्या मकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा ही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चारों तरफ सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अजमईन इस तरह जमा बैठे हैं जिस तरह से 14वीं रात के चांद को सितारे घेरे रहते हैं। किसी एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला दुनिया में जब क़यामत बर्पा करेंगे तो दुनिया की तमाम मसाजिदों का क्या हाल होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया, अल्लाह ताला जब दुनिया में क़यामत को भेजेंगे तो दुनिया की तमाम मसाजिदें, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो झोपड़पट्टी की शक्ल में क्यों ना हो, जहां पर 5 वक्त अजान होती हो और 5 वक्त नमाज हुआ करती हो, इन तमाम मसाजिदों को अल्लाह ताला दुनिया में क़यामत बर्पा करने से पहले तमाम मसाजिदों को रुए जमीन से ऊपर उठा लेंगे और इसका जोड़ जो है काबतुल्लाह से कर देंगे और काबतुल्लाह का जोड़ जो है जन्नत से कर देंगे। ये मकाम है मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों मसाजिदों का। लेकिन हमारे रूबरू मसाजिदों की कोई अहमियत नहीं, मदारिसों की कोई अहमियत नहीं। जितने मसाजिद हैं और जितने मदारिस हैं दुनिया में, ये तमाम अल्लाह ताला के खिले हैं, इस्लाम के खिले ही ये। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन किराम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु को 3 इस्लामिक मुमालिक का गवर्नर मुकर्रर किया था। और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी थे। इन्हें 3 मुमालिक का, 3 कंट्रियों का, इस्लामिक कंट्रियों का गवर्नर मुकर्रर किया था। एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया कि जाकर देखें कि अबू उबैदा बिन जर्राह का घर कैसा होगा। आपने बिना बताए सफर तय किया
और अचानक आकर अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिले और कहा, अबू उबैदा, मैं तुम्हारा मकान देखना चाहता हूं। 3 ममालिक के गवर्नर थे, 3 इस्लामिक कंट्रियों के गवर्नर थे वो। आपने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे इत्तला दिए बगैर आप आ गए। खैर, मैं ये काम जो है मुसलमानों के निपटा लूं और आपको मेरे मकान पर ले चलूं। तमाम मुसलमानों के काम निपटाने के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर के लिए लेकर रवाना हुए। जाते जाते आबादी से दूर गए, जंगल की नुमा एक जगह में एक छोटी सी झोपड़ी थी। और झोपड़ी के अंदर जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए और देखा कि चारों तरफ नजर दौड़ाई, देखा कि ना कोई पकाने का सामान है, ना कोई पकने के लिए कोई दूसरा अशिया है। देखा कि एक मुसल्ला बिछा हुआ है और एक हांडी झोपड़ी को लटक रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अबू उबैदा, तुम खाते क्या हो? तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं बयान फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, जब मैं मुसलमानों के तमाम कामों को निपटा कर मैं अपनी झोपड़ी की तरफ निकल आता हूं, एक मकान में मैं 4-5 दिन का आटा देकर रोटियां पकवा लेता हूं, उसे एक कपड़े में बांधकर यहां पर रख लेता हूं। ये जो हांडी लटक रही है उसमें पानी है और वो जो रोटियां हैं वो पानी में भिगोकर मैं खा लेता हूं और 2 रकात नमाज पढ़कर इसी मुसल्ले पर सो जाता हूं। बड़े आराम की नींद आती है। अमीरुल मोमिनीन, जरा सोचिए, आप तमाम एक मामूली ग्राम पंचायत का मेंबर बन गया, हमारा भाई कोई कारपोरेटर बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, तो उसके क्या कहने। वो जितना लूट सकता है वो लूटेगा और जितना अपना पैसा बनाना है, जितनी जायदाद बनाना है वो बनाएगा। लेकिन इस्लाम में इस तरह नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को सबक देकर इस दुनिया से चले गए कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान हमारे बताए हुए रास्ते पर, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, इस गांव को मैं और हमारे दोस्त अहबाब तकरीबन 3 या 4 मरतबा आ चुके हैं। मैं आप तमाम से यह कहना चाहूँगा, यहाँ पर हमने सुना है कि 150 मकान मुसलमानों के आबाद हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा रखा है। पहले वाली मुसीबतें नहीं हैं। सहाबा कराम की, औलिया कराम की, तब ताबईन की, तब ताबईन ने जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने जाने कुर्बान कर दी, अपने बीवियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने मकानात को ताराज कर दिया। मैं देख रहा हूं, जब से आया हूं इस गांव में, जब मस्जिद बनी है, मस्जिद के कंपाउंड को आज तक अंदर का और बाहर का गिलावा नहीं हुआ है। क्या बात है मेरे भाइयों, क्या बात है? क्या आपके आंखों को नजर नहीं आया ये कंपाउंड? क्या आपको अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखा है? हम जब आए तो मस्जिद के रंगो रोगन के लिए भी इन्हें बताया, गांव वालों के जिम्मेदारों ने, मस्जिद के जिम्मेदारों ने, हम हमारे दोस्त अहबाब को लाकर यहाँ रंगो रोगन के लिए, उसका लेबर तक देने के लिए हमने इंतजाम फरमाया। अब आपके सामने ये कंपाउंड का मसला जब जिम्मेदारों ने रखा, 150 मूठे सीमेंट चाहिए, तो हमने कहा इंशाअल्लाह मैं अपनी जानिब से 150 मूठे सीमेंट दिलाऊंगा। आप एमसांड और लेबर का कर लीजिए इंतजाम, इंशाअल्लाह ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, जिम्मेदारों ने बताया कि शहर मैसूर के यहीं के मुकीम, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने 50,000 रुपये जिम्मेदारों के अकाउंट को डाले ही। कल मैं जिम्मेदारों के अकाउंट को अपनी जानिब से 50,000 रुपये डलवाया हूं, वो भी आकर ही। आप तमाम को चाहिए कि आप अपना जाती पैसा देकर, चाहे कम ही क्यों ना हो, अल्लाह जिसे दिया है वो ज्यादा दे,
अल्लाह ताला जिसे तकलीफ में रखा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी माला माल फरमाए, तुम्हारे गांव की मस्जिद को नमाजियों से आबाद फरमाए, तुम्हारे कारोबार में अल्लाह तरक्की अता फरमाए, तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, तुम्हारे घरों में दीन की रोशनी को जगाए। अल्लाह ताला आप तमाम को चाहिए कि आप यमसान के लिए मस्जिद के जिम्मेदारों को इनायत फरमाए और आप भी खुद खड़े होकर उस काम को पूरा करवाए। उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, आप अपने घर का खर्च जिस तरह करते हैं, आप अपना घर जिस तरह चलाते हैं, उनका भी घर है, उनका भी पेट है, वो भी खाना खाते हैं, लेकिन आप उनका कभी ख्याल किए हैं? गाँव वालों, आप याद रखिए, नमाज के लिए आवाज देकर बुलाने वाले मौजन की क्या ये अहमियत है अल्लाह के नजदीक। क़यामत के दिन हर मौजन, वो मौजन जो अजान देता है मस्जिद की, उसका जो सर है क़यामत के रोज सबसे ऊंचा रहेगा। ये मकाम है मौजन का। आप इनका ख्याल कीजिए, हर महीना कुछ ना कुछ आप गांव वालों की जानिब से, आप कमेटी वालों के हवाले करके उनका भी ख्याल करके उन्हें भी कुछ इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह